रमज़ान में रोज़े के दौरान सारा दिन फ्रेश और तवाना रहना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हम इसी मसले का हल ढूंढेंगे और देखेंगे कि सहरी में ऐसा क्या खाया जाए जिससे दिन भर सुस्ती और थकन महसूस ना हो। क्या ऐसा होता है कि सहरी या तो छूट जाती है या अगर कर भी लें तो सुबह 9-10 बजते बजते ही हिम्मत जवाब दे जाती है और भूख लगना शुरू हो जाती है। अगर ये सूरत-ए-हाल जानी पहचानी लग रही है तो ये बातें ख़ास तौर पर आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। चलें, देखते हैं आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि रोज़े में दिन के वक्त सुस्ती क्यों होती है। फिर देखेंगे कि सहरी करने का सही तरीका क्या है। इसके बाद दो बहुत ही मज़ेदार और आसान तरकीबें शेयर करूंगा, एक नमकीन और एक मीठी। फिर हम इसके पीछे मौजूद साइंस को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एक तवानाई से भरपूर रमज़ान कैसे गुजारा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे बड़े मसले की जड़ की, कि आखिर रोज़े के दौरान दिन के बीच में हमारी सारी एनर्जी ख़त्म क्यों हो जाती है। और ये वो बात है जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई अगर सहरी खाने के कुछ घंटे बाद ही भूख लग जानी है तो फिर इतनी सुबह उठकर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। और यही सोच जो है ना, अक्सर लोगों को सहरी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि सहरी छोड़ना सिर्फ एक सुन्नत छोड़ना नहीं है, बल्कि ये अपने जिस्म को दिन भर की तवानाई देने का आखिरी मौका गंवाने के बराबर है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई 16 घंटे के बजाय 24 घंटे का रोज़ा रखने की कोशिश कर रहा हो। तो फिर हल क्या है? हल सहरी छोड़ना नहीं बल्कि सही चीज़ें खाना है। असल बात ये नहीं कि खाया या नहीं, बल्कि ये है कि क्या खाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि सही इंतखाब क्या है। एक अच्छी सहरी का मकसद होता है एक ऐसा खाना खाना जो आहिस्ता तवानाई फराहम करे। इसका मतलब ये है कि वो जिस्म को एकदम से सारी एनर्जी नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे कई घंटों तक तवानाई देता रहता है। इससे होता यह है कि पेट भी भरा रहता है और इंसान तवाना भी महसूस करता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स बुरे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा कमाल इस बात में है कि उन्हें प्रोटीन और सेहतमंद फैट्स के साथ सही तरीके से मिलाया जाए ताकि उनसे मिलने वाली तवानाई देर तक चले। चलें जी, अब आते हैं हल की तरफ। और पहला हल है एक नमकीन मज़ेदार ऑप्शन, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें अंडे पसंद हैं लेकिन सुबह सवेरे उठ के पकाने का दिल नहीं करता। ये एक ऐसी तरकीब है जिसे आप एक बार बनाकर पूरे हफ्ते के लिए रख सकते हैं। उसके अज्जा बहुत आसान और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। प्रोटीन के लिए अंडे, विटामिन्स और फाइबर के लिए रंग बिरंगी सब्जियां जैसे पालक और शिमला मिर्च, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए घर में बची हुई रोटी या नान। है ना एक मुकम्मल खाना। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। बस सारी सब्जियां काटें, अंडों में मिलाएं और बची हुई रोटी के टुकड़ों पर डालकर बेक कर लें। ये काम आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और फिर हर सुबह बस एक टुकड़ा निकालकर गरम किया और आपकी सहरी तैयार। अच्छा, अगर किसी को नमकीन नहीं बल्कि सुबह में कुछ मीठा और ठंडा खाना पसंद है तो उनके लिए भी एक ज़बरदस्त और आसान हल मौजूद है। इसे भी पहले से तैयार किया जा सकता है और मज़े की बात यह है कि इसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए ओट्स, जो एक बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ बहुत ख़ास चीज़ें जैसे भंग और चिया के बीज, जो इसे प्रोटीन और अच्छे फैट से भरपूर बनाते हैं। साथ में दूध, सादा यूनानी दही, थोड़ा सा शहद और अपनी पसंद के कोई भी फल। और यहाँ भंग के बीजों की बात करना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह के सुपर फूड हैं क्योंकि ये उन चंद बीजों में से हैं जिनमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मिकदार होती है। तो सिर्फ ओट्स खाने के बजाय इन बीजों को शामिल करने से इस खाने की ग़िज़ाइयत कई गुना बढ़ जाती है। इसको बनाने में तो कोई मेहनत ही नहीं है, मतलब पकाने का कोई झंझट ही नहीं। बस सारी चीज़ें एक जार में डालें, मिक्स करें और फ्रिज में रख दें। सुबह उठकर बस जार निकालें और आपकी मज़ेदार और तवानाई से भरपूर सहरी तैयार है। तो अब हमने दो तरकीबें तो देख लीं, लेकिन इनके पीछे साइंस क्या है? वो जादुई फॉर्मूला क्या है जो असल में काम करता है? चलें इसको समझते हैं। ये स्लाइड फ़र्क को बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ है मुतवाज़न सहरी जैसे हमारे ओट्स या ऑमलेट, जो दिन भर आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देते रहते हैं, और दूसरी तरफ है वो आम सहरी जैसे सिर्फ सीरियल या सफ़ेद डबल रोटी, जो एकदम से एनर्जी देती है और फिर बूम, सब खत्म
और आपको फिर से भूख और थकन महसूस होने लगती है। तो बस ये एक आसान सा फॉर्मूला याद रखना है। जब सहरी में कार्बोहाइड्रेट्स को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उनके साथ प्रोटीन और सेहतमंद फैट को भी मिलाया जाता है, तो नतीजा होता है देर पा तवानाई, ऐसी तवानाई जो पूरा दिन साथ दे। तो इन सारी बातों का खुलासा ये है कि हम इस एक छोटे से असूल को अपनाकर अपने रमज़ान को कैसे एक तवानाई से भरपूर और शानदार महीना बना सकते हैं। देखें, फ़ायदे कितने ज़बरदस्त हैं। एक बार बनाएं, पूरा हफ्ता आराम, दिन भर की थकावट और सुस्ती से छुटकारा, दिन भर पेट भरा और तरोताज़ा महसूस करना, और सबसे अच्छी बात, नमकीन और मीठे दोनों तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब सवाल ये है कि पहले क्या आजमाया जाएगा, वो नमकीन मज़ेदार बेक्ड ऑमलेट या फिर ठंडा मीठा और क्रीमी ओवरनाइट दलिया। इंतखाब जो भी हो, उम्मीद है कि ये रमज़ान को पहले से कहीं ज़्यादा तवानाई बख्श बनाने में ज़रूर मदद देगा।